प्यारे सामीन, नाजरीन और व्यूअर, आपको मेरा और स्वामी जी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और हेलो। आ, तो आज ही हमारा तीसरा प्रोग्राम है और गुफ्तगू विद स्वामी जी के साथ आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज स्वामी जी से कोई मेरा दिल है कि अगर बात शुरू की जाए तो उसमें क्यों ना इनसे पूछा जाए कि इंसान की ज़िंदगी में जिसे गुरु कहते हैं या उस्ताद कहते हैं उसकी क्या हैसियत है और ज़िंदगी में क्या उस्ताद का होना ज़रूरी है या नहीं। हाँ, बड़ा ये पेचीदा सवाल है और ख़ास सवाल है, क्योंकि इंसान जब आता है इस दुनिया में, और भी जानवर हैं, परिंदे हैं, छोटे मोटे सब हैं, सभी को, इंसान को छोड़ के सभी को माँ की ज़रूरत पड़ती है। माँ सबसे अहम है। ठीक। गुरु तो बहुत देर की बात है, बहुत दूर की बात है। अच्छा। सबसे पहले माँ चाहिए। हाँ, तो जैसे ही बच्चा आता है तो पहले वो माँ से बस छूती है उसको, या दाना खिलाती है, दूध पिलाती है, तो वो माँ को भी नहीं जानता है, सिर्फ उसकी ज़रूरत है दूध की। उसको दूध मिल जाए, पेट भर जाए, वो सो जाएगा। माँ से भी उसका ताल्लुक होने में मेरा ख्याल है हफ्ते 2 हफ्ते लगते होंगे, या महीना भर लगता होगा। धीरे धीरे वो माँ का जो स्पर्श है, जो छूती है, जो टच करती है, उसको महसूस करता होगा। फिर आँख मिलती होगी, फिर वो मुस्कुराता होगा। लेकिन क्योंकि वहाँ कोई सोचने विचारने वाला, ख्याल करने वाला कोई नहीं होता है, सिर्फ एक ऐसी आंखें होती है जिसमें कोई देखने वाला है, लेकिन जो बच्चा देखता है उसे पता नहीं कि मैं हूँ। हाँ, वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन। तो परिंदों के, जानवरों के में तो क्या है, उनकी जरूरत होती है, जब तक वो दूध पीते हैं, दाना माँ खिलाती है, तब तक वो माँ के आसपास घूमते हैं। जैसे ही वो अपना दाना पानी इकट्ठा करने लगे, चुगने लगे, पानी पीने लगे, फुल होके भाग जाते हैं। ठीक हैं, कुत्ते के बच्चे भी थोड़े दिन, महीना 2 महीना 6 महीना निकलता है ज्यादा से ज्यादा माँ के आसपास। साल भर बाद तो वो कहीं कहीं हो जाते हैं। लेकिन इंसान, माँ से उसका सफर, उसकी यात्रा शुरू होती है। पहले वो भी माँ के इर्द गिर्द घूमता है, फिर बाप के आसपास घूमता है, उसके ताल्लुक बढ़ते जाते हैं, फिर पड़ोसी, भाई बहन, मतलब देखो ना उसका सफर कितना। आपने गुरु की बात पूछी, तो गुरु एकदम से जिंदगी में नहीं आता है, सही। और ना ही किसी को गुरु की तलाश है। हजारों में 1-2 लोग होंगे जो गुरु की तलाश करते हैं, हजारों में। ऐसा भी नहीं कि 1000 में 1, मैं बोला हजारों में 1-2 लोग होंगे जिसको गुरु की जरूरत महसूस होती है। तो बच्चा पड़ोसियों से, दोस्तों से, टीचर से जो सीखता है कॉलेज में, स्कूल में, तो वो भी एक टीचर का जो रोल होता है, प्रिंसिपल का जो रोल होता है, या जो लेक्चरर का रोल होता है, वो सिर्फ क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जो इसने किताबों से, लाइब्रेरी से, दूसरे स्कूलों से इकट्ठी की है, उसी इंफॉर्मेशन को वो बच्चों को देता है, फिट कर देता है। फिट करता है। और वो फिटिंग ऐसी है कि इंसान जो उस फीडिंग का इस्तेमाल करता है रोटी रोजी कमाने के लिए, ठीक। अच्छी जिंदगी हो, अच्छा घर हो, मकान हो, गाड़ी हो, पैसा हो, इज्जत हो, शोहरत हो, ठीक। अपने पैर पर खड़ा हो, तो उसके लिए उसका जो इरादा, उसका इंटेंशन जो होता है, वो सिर्फ बाहरी चीजों को इकट्ठा करने का, सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने का, और दौलत, शोहरत, इज्जत, ये इकट्ठा करने का उसका होता है। उसमें गुरु की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक। क्योंकि जो भी उसने सीखा है वो का वही, कम से कम पिछले 100 साल पहले तो यही था, 50 साल पहले की जरूरत ही कम से कम नॉलेज की थी। ठीक। एक बढ़ाई का बेटा, एक लोहार का बेटा, एक ड्राइवर का बेटा, वो भी ड्राइविंग सीख गया। किसान का बेटा, वो भी खेती करना सीख गया। ठीक। तो ज्यादा से ज्यादा कॉलेज ने जो बच्चे पैदा किए हैं, जो नॉलेजेबल पीपल किए हैं, वो इंटेलेक्चुअल पैदा किए हैं। ठीक। दे आर नॉट वाइज पीपल, दे आर इंटेलेक्चुअल, नॉट इवन इंटेलिजेंट। मैं पढ़े लिखे लोगों को इंटेलिजेंट समझता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं, आपको पता है मेरा कारोबार सही है। तो उन्होंने बस इंफॉर्मेशन इधर से लेके इकट्ठी की है। ये तो इंफॉर्मेशन आपका कंप्यूटर भी अच्छी तरह से इकट्ठी कर लेता है। ठीक। उसमें आपको कोई बहुत समझदार होने की जरूरत नहीं है। बाकी कंप्यूटर तो इंसान से ज्यादा करेक्ट। आपने 10 साल पहले 5:10 पे कहाँ थे आप, क्या किससे मिले थे, अब कंप्यूटर में है तो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है।
इंसान से पूछेंगे, आप मुझसे पूछेंगे तो मैं सोचूंगा यार 10 साल पहले 5:10 पे हम्म, बहुत मुश्किल है, ठीक। बहुत मुश्किल है कि मैं बिल्कुल ठीक पॉइंट पे पहुंच जाऊं। हम्म, तो जिसको हम नॉलेज समझते हैं, इल्म समझते हैं, वो सिर्फ मेमोरी है, और मेमोरी इल्म नहीं होता। लेकिन आप इन्हें कहने का मकसद ये हुआ कि गुरु, या जिसे हम तो उसे एक उस्ताद कहते हैं, यानी वो एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए नहीं होता, जिससे आप एक शॉर्ट सा कोई छोटी सी कोई जिंदगी गुजारने का एक सलीका सीख लेते हैं, उससे कोई तालीम लेते हैं। आप उस्ताद के पास अगर आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ठीक है, वो यानी सही मानों में आपका एक कंप्लीट जो है ना वो उस्ताद नहीं होता। आप गुरु को किस मानी में लेंगे फिर? वही तो मैं कर रहा हूँ ना। यानी वो क्या है कि उसका एक इंसान की जिंदगी के ऊपर, या जो बंदा जिसको अपने गुरु की तलाश होती है, ठीक है, वो किस मानी में उसको लेगा? वही मैंने कहा कि अगर शुरू से गुरु की बात करता ना आपसे, तो मैंने कहा आपको कि इंसान की जरूरत क्या होती है? रोटी रोजी, कपड़ा और मकान। लेकिन ज्यादातर इंसान वहीं बस अटक जाता है। गुरु की तलाश तो कोई बुल्ले शाह, कोई अमीर खुसरो, सही सही कोई मीरा मीरा करती है, कोई वाजिद करता है, कोई क्या बोलते हैं अपने, ये तो बड़ा सिलसिला लंबा। तो गुरु की तलाश ही उसके अंदर पैदा होती है, जो बाहर की दुनिया से फेडअप हो चुका होता है, जिसको लगता है हाँ अगर मिल भी गया कुछ तो सब कुछ मुझे छोड़ना पड़ेगा। ठीक। चाहे नॉलेज हो, मैंने कितनी भी किताबें इकट्ठी कर ली हो, मैं डिबेट में जा सकता हूँ, लेकिन ये नॉलेज सिर्फ मेरे दिमाग में है, मेरी रूह में, मुझ में नहीं है। मैं तो इंसान जब नॉलेज से थक जाता है, इंटेलेक्चुअलिटी से थक जाता है, क्योंकि जो भी हम अपनी तलाश करते हैं, तो मुझसे जो भी पूछता है तो मैं ये पूछता हूँ कि मैंने क्या सीखा। ठीक। वही उनको ये लगता है कि भाई आप गुरु हैं, आपके ओशो हैं, आप इनको भगवान बोलते थे, तो आपने जो सीखा है उनसे सीखा है। तो मैं बोलता हूँ यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग मी। सही। क्योंकि ओशो जो होते हैं, जो गुरु होता है, जो उस्ताद होता है, वो सिखाता नहीं है, वो तो आपने जो सीखा है ना वो सब छीन लेता है, आपको नंगा कर देता है। अच्छा, ठीक। हाँ, सही। आपको बड़ा शौक लगता है जब आप उस्ताद के पास आते हैं। तो हमने तो क्या है कि बटोरना, यहाँ से बटोरो, वहां से बटोरो, कुरान से, गीता से, बाइबल से, उससे फलानी जगह से हम कचड़ कबाड़ इकट्ठा करते हैं। ठीक। नॉलेज के नाम पर हम कबाड़ खाना इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है। और उसको हम समझते हैं जी मैं बड़ा दानिश्वर हूँ कि मैं किसी को भी चैलेंज कर सकता हूँ इस सब्जेक्ट के ऊपर। और जब आप उस्ताद के पास जाते हैं तो पहले तो आपको उसकी इंटेलेक्चुअल जो बातें करता है आपको बड़ी अच्छी लगती है, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी आवाज, उसका, इससे आप बड़े वो मुतासिर हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप उसके नजदीक जाते हैं तो वो आपको फिर कुछ और नजर आने लगता है, क्योंकि वो जो काम करता है उस्ताद, वो मदारी जैसा करता है। ठीक। सड़क पे हमारे यहाँ मदारी होते हैं ना, मदारी जी, हाँ। तो पहले डुगडुगी बजाएगा और कुछ खेल तमाशे, जादू तरकीब दिखाएगा, बच्चे आके खड़े हो जाते हैं पहले। ठीक। हाँ? फिर बच्चों को देख के 2-4 बड़े भी आ जाते हैं, फिर वो बड़ी उम्र के आ जाते हैं, मजमा बढ़ता जाता है। और जैसे उसने देखा कि अब वो लोग भी आने लगे जिनकी जेब में कुछ है, हाँ, तो फिर बोलता है बच्चे लोग ताली बजाओ और जाओ, अब उसको बेचनी दवाई। सही। हाँ, तो उस्ताद के पास भी ना मालूम किस तरह के लोग आ जाते हैं गुरु के पास, उस्ताद के पास, गुरु के पास। वो भी मदारी जैसा खेल खेलता है, वो इधर उधर की बातें करता है, कहानियां सुनाता है, शायरी सुनाता है, जो पूछे गुरु हो चुके हैं, बुद्ध की, कृष्ण की, महावीर की, रज्जत की, वाजिद की, दादू की, कबीर की, ये सब बहानेबाजी है, उनको इनसे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक। अगर असली गुरु है तो उनको जो हो चुके हैं पीछे, उनसे उसको कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि उनसे सिर्फ ये किताबें हैं, और जो उस पे किताबों में लिखा है दे आर डेड, नॉट समथिंग अलाइव। उसने जो जाना है गुरु ने, वो अपने अंदर जाना है, अपने भीतर से। ठीक। उसका सफर रहा है तन्हाई का। ओशो की जिंदगी तन्हाई की रही बचपन से ही। जहाँ आप अकेले होते हैं तो आपको किसी जबान की, उर्दू की, हिंदी की, अंग्रेजी की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आप अकेले, आप किससे बात कर रहे हैं? सही। कोई है ही नहीं। सही। बाहर बैठे हैं तो झील है, पंछी उड़ रहे हैं, हवा आ रही है, दरख्त झूम रहे हैं, फूल खिल रहे हैं। तो ये कुदरत में आपको किसी से
कोई डायलॉग की जरूरत ही नहीं है। है ही नहीं है, सही सही कह रहे हैं। तो जब इंसान अपने आप को तन्हाई में छोड़ देता अकेला, जहाँ कोई दूसरा इंसान नहीं है, तो उसको अपनी जबान की जरूरत नहीं पड़ती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, आप जबान से ताल्लुक अपना खत्म हो जाता होने लगता है धीरे धीरे। लेकिन अब उसके ऊपर है कि आप में इतना होश है कि नहीं, क्योंकि बाहर से ताल्लुक खत्म होता है बातचीत, लेकिन अंदर जो बातचीत चलती है वो ऐसा है, शीशे की दीवार है वो। सही। हाँ, वो सबसे बड़ी खतरनाक और शीशे की दीवार है। उस रेडियो को अगर आप ऑफ करना सीख गए, तब आपका जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है और आपकी सब्जेक्टिविटी है, उनका वो आमना सामना सही आमना सामना होता है। तब इंसान को कुछ और जो उसने कभी सोचा नहीं था, उसको इल्हाम बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं, आत्मज्ञान बोलते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन, वो शुरू होता है। तो जब उसको जब ये होता है, तब उसको वो कहते हैं कि एक को जान लिया तो सब जान लिया। ठीक। हाँ, आदमी ने खुद को जान लिया तो सब जान लिया। तो वहां से पहले उसको अपना तजुर्बा होता है। अब वो जब लोगों से बात ही नहीं कर सकता, जो हुआ है वो तो हुआ एकदम साइलेंट में। जब उसके पास कोई अल्फाज, कोई लफ्ज, कोई शब्द उसके दिमाग में नहीं थे, तब वो ऐसा हुआ है। अब जो हुआ है उसको लफ्जों में बयान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लफ्ज तो उसके लिए बने ही नहीं है। आपने जंगल में गए, आपने कुछ ऐसा फल खा लिया, न कभी सोचा था न कभी देखा था, वो एक ही फल था वो, ऐसा भी नहीं कि दूसरा भी कहीं है, आपको मिल गया रास्ते में पड़ा हुआ, आपने खा लिया और जो मजा आया आप कैसे बताएं, क्योंकि उस किस्म का फल होता ही नहीं दुनिया में। तो जो आदम की ईव की कहानी है ना, कि उसने नॉलेज का फल खा लिया, हाँ, तो उसको अकल आ गई, शऊर आ गया, जिसे कहते हैं आ गई। तो कुछ उस्ताद के साथ भी ऐसे होता है, उसने कुछ ऐसा चखा है जिसको दूसरे को चखाने में बड़ा असहाय, हेल्पलेस महसूस करता है, लेकिन अंदर बेचैनी भी होती है, क्योंकि उसको खाने से वो अपने आप में इतना आनंदित, ब्लिसफुल महसूस कर रहा है कि ये तो सबके पास ऐसा हो सकता है, क्योंकि सब मेरे जैसे ही लोग हैं। तो उस्ताद वहां से शुरू होता है। वो अपनी बात कहने के लिए, जैसे शायर होता है ना, आप मिल गए मुझे, क्यों मिल गए, कि मैंने जब पहली मुलाकात हुई आपके मेरी, तो बातचीत से ऐसा लगा कि आपको शायरी की पहचान है कुछ। सही। हाँ, तो मैंने ऐसी बातें करना शुरू की, फिर बाद में तो यकीन आ गया कि नहीं, आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो फिर देखो ना, आपने बताया कि आपको बड़ा कलेक्शन मिल गया पुराने जमाने का। तो उस्ताद भी जब वो सब शहर में फैमिली में आता है, दोस्तों में बैठता उठता, बाजार में जाता, तो वो भी देखता है इधर उधर के कुछ ऐसा कोई इंसान है जो मेरी बात सुन सकता है, समझ सकता है। सुन तो सब लेते हैं, समझने की बात है। सुनना तो सभी सुन लेते हैं। हियरिंग इज नॉट लिसनिंग, हियरिंग इज नॉट लिसनिंग, एंड लिसनिंग इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। ओहो, तो जब वो उसको ऐसे लोग मिलने लगते हैं कि जो उससे मुतासिर होते हैं, उसकी तरफ एक चुंबक की तरह खींचे चले जाते हैं, तब वो बात कहता है जो उसने कभी किसी से कही नहीं। वो बात कहने में भी उस वक्त उसे सोचना पड़ता है, खुशी महसूस खुशी होती है। दूसरे अगर मैं इसको कहना ये चाहता हूँ कि यानी गुरु, यानी अगर आपको दुनिया का बाहर का खाने पीने का इल्म चाहिए, तो वो आपको एक उस्ताद या टीचर, आप उसके पास जाते हो, ठीक है। बिल्कुल। गुरु आप उसमें कहते हैं जब आपकी एक अंतर यात्रा आपकी होती है, ठीक है, अंदर का सफर जो है ना आप शुरू करते हो, अपने खुद की तलाश जब करना इंसान शुरू करता है, तो गुरु वो है जो आपको आपके पास ले जाता है। हाँ, बिल्कुल वही है। लेकिन क्या है कि वो बड़ा मुश्किल है इतना काम मुश्किल, कि आपको एक झलक मिल जाए बस। बोलते हैं ना, जैसे कबीर ने कहा है कि खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में। खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में। ओशो भी ने कई बार कहा है कि जब हम बम्बई में वुडलैंड में मिलते थे ना उनको, तो कभी 2-4 लोग, 8-10 लोग, 4-5 लोग मिलते थे, तो वो बोलते थे कि जब तुम तैयार हो जाओगे तो फिर मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अभी तुम चुप होना, मौन होना, साइलेंट होना, तो तुम सिर्फ लफ्ज समझ सकते हो, शब्द समझ सकते हो, इसलिए मुझे बोलना मेरी मजबूरी है। पड़ता है। जब तुम चुप हो जाओगे ना, तो फिर हम चुपचाप बैठा करेंगे आंख बंद करके। तो उनका इंटेंशन तो ये होता है कि आदमी कुछ ऐसी बात जो लफ्जों में नहीं कही जाती है, जो आंखों से कही जा सकती है,
एक वो एक शेर है ना, किसी का गीत की 2-4 लाइनें हैं कौन से? कि तुझको देखा है मेरी आंखों ने, वाह। तेरी तारीफ हो भला कैसे, वाह। कि बने ये नजर जुबां कैसे, कि बने ये नजर जुबान जुबां कैसे, न जुबां को दिखाई देता है, हाँ। न निगाहों से बात होती है। वाह वाह। लेकिन ये आनंद बख्शी की मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो उसने उसको एक्सपीरियंस नहीं है उस्ताद का, मतलब गुरु का। उस्ताद देखे होंगे उसने, टीचर देखे होंगे, क्योंकि रहा है, फौज में भी रहा है, कॉलेज स्कूल में पढ़ा है। तो उसने जो कहा ना कि न जुबां को दिखाई देता है, न निगाहों से बात होती है, आई एम नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट। निगाहों से ही बात होती है। वाह वाह। जब आप गुरु के पास आंख में आंख डाल के, मैंने कई बार कोशिश की, जब उनसे मिलने जाता था ना, तो मैं और सब तो ठीक है, लेकिन मैं देखना चाहता कि आंखों से कौन झांक रहा है कौन। हाँ, मैं टकटकी लगा के वही देखता रहता था, और वही सारी बात होती है कि जो आंखों से बात होती है वो लफ्जों से, जुबान से हो ही नहीं सकती है। तो आनंद बख्शी इज रॉन्ग कंप्लीटली 100%। अगर वो मेरे सामने होते तो मैं कहता था कि आप झूठ मत बोले, गाना अच्छा है, लेकिन एक्सपीरियंस उससे आपको गुजरे एक्सपीरियंस नहीं है। आप जब अपनी महबूबा से मिलते हैं पहली बार, वो सामने फुटपाथ पे खड़ी है या वो दूसरी सामने की कुर्सी पर बैठी है, तो क्या आप जुबान से बोलते हैं हेलो? नहीं, आंखें पहले मिलती है, आंखें मिलती और उसकी और आपकी आंखें मिलती है, तो आपको कुछ पता चलता है कि कुछ हो रहा है, एक केमिस्ट्री उसमें से बननी शुरू हो जाती है। इश्क का जो उसमें नशा है ना, थोड़ा बहुत आपको अंदाजा लगता है, तो आपको यकीन लगता है कि हाँ, मैं इसी की तलाश में था, शायद वो मेरी तरफ फिर से दोबारा देखे। तो ऐसे ही उस्ताद के साथ भी, गुरु के साथ भी होता है, असली गुरु के साथ, कि जब उसकी आंख आपकी आंख मिलती है तो आपको भी पता चल जाता है, और उसे भी पता चल जाता है कि यहाँ कुछ बात बन सकती है। ये नहीं, गुरु भी आप कहते हो कि दूसरे लफ्जों में आपका एक माशूक हो गया, बिल्कुल एक लवर हो गया, ये इश्क का मामला है, ये इश्क का मामला है। जैसे वो बुल्ले शाह का भी था ना कि बुल्ले नच के यार मनाया है, हाँ। सारे दिल दा कुफर गवाया है, हाँ। जद नजर अनायत की थी है। वाह वाह। जो अनायत थे वो उनके गुरु थे, मुर्शिद थे। तो ये भी एक बड़ी बात है कि यानी आपको जो एक डिसाइपल है उसे अपने आप को गुरु के रंग में रंगना पड़ता है। बिल्कुल जी। कि उसमें एक वक्त आता है कि गुरु उसे अपने आप में दिखाई देना शुरू हो जाता है। वो क्या है कि डिसाइपल तो विदाई हो जाता है, खत्म, विदा हो जाता है ना, फना नहीं फिना। वो उसमें जिस तरह इस्लामिक सूफीज़म है, उसमें तीन जो ना सिलसिले, तीन जो ना चीजें होती हैं जिसमें से गुजरना पड़ता है। उसमें जो पहली होती है वो फिनाफिल शेख होती है। शेख जो है वो आपका गुरु है, जो आपका मुर्शिद है, ठीक है। आपको अपने आप को जो ना क्या कहते हैं, शेख में, अपने मुर्शिद में जो ना अपने आप को ट्रांसफर करना पड़ता है। उसके बाद फिर फिनाफिल जात होती है, अपनी जात आपकी खत्म होती है, क्योंकि आपको हर तरफ वो उसी अपने मुर्शिद की, अपने गुरु की, अपने शेख की शक्ल नजर आती है। फिर थर्ड स्टेज जो होती है एनलाइटनमेंट की, वो फिनाफिल्ला है, जहां आप अल्लाह में अपने आप को जो ना वो एक कर देते हैं, ठीक है। वही जो आप एक जो गुरु का कह रहे हैं कि वही अगर मैं इन दोनों चीजों को जो एक यानी उस जगह की खमीर हैं, इन दोनों चीजों में शामिल हैं, जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जो यानी दोनों जो नजरिए हैं वो अपने आप तक पहुंचने, बात एक ही है, बात एक ही है कि वो कुछ मामला ऐसा है, तो उसमें ये होता है कि धीरे धीरे आप जो है, और जो अपने आप को डिसाइपल, जो शागिर्द है, जो अभी तक अपने आप को समझता आया है, धीरे धीरे उसे पता लगता है कि ये मेरा इल्यूजन है, ये ख्वाब है, कुछ भी जिसे मैं अपनी हकीकत समझता हूँ, क्योंकि वो हकीकत से दो चार होने लगता है। तो जैसे हमारी एक शायरी है ना, पूरी तो याद नहीं है उसका, क्या है कि हमने एक बार अपने लंदन यूनिवर्सिटी में कही थी ना कि उस्ताद क्या करता है कि जो भी सीखा है सब भुलाना है। वाह, जो भी सीखा है सब भुलाना है, जो भी सीखा है सब भुलाना है, सब भुलाना है, खोज अपनी है, खुदा बहाना है। बात सही है, क्या बात है, वाह वाह वाह। तो ये सारी जो उठक पटक है, क्रियाकांड है, और ये लोग ये कर ले वो कर ले, रिचुअल्स हैं सारे मजहबों की। आई डोंट केयर अबाउट वन और टू, ऑल आर। तो क्या है कि वो एक आदमी को उलझाए रखने की बात है, और वो क्या है कि जैसे वो आपने कहा ना सूफियों की, तो ये मैंने ओशो से सुनी है, अच्छा वो याद आ गई। तो उन्होंने भी इसी तरीके से कही सूफियों की बात में कहा कि एक तरीकत है, एक शरीयत है,
और एक मारिफत है हम्म। और एक हकीकत है। आगे फिर आगे वो हाँ। ये उनके जो ना वो सारे वो क्या स्टेजेस हैं। स्टेजेस हैं। तो उन्होंने बोला कि उस्ताद को तुम एकदम से नहीं पहचान सकते, हम्म। पहले आपको तौर तरीके से गुजरना पड़ता है। सही। हाँ, तो ये बड़ा लंबा सफर है, लेकिन वो सफर तभी शुरू होता है जब अंदर प्यास हो। प्यास हो। अगर आदमी जाता है, 2 फूल चढ़ा दिए, प्रसाद चढ़ा दी, घंटी बजा दी या नमाज पढ़ ली, या तो ये तो क्या है कि ये रिचुअल है, बाहर की बात है, उलझाए रखने की बात है, लेकिन लोग वहीं जिंदगी भर उसी में गुजार देते हैं। क्योंकि लाइव उस्ताद चाहिए, न तो किताब की जरूरत है, न कहीं झुकने की, मांगने की जरूरत है। आजकल की सबसे बड़ी मुसीबत ये अंजुम ये है कि धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पर लोग भिखमंगे हो गए।